शो का रहस्य डिकोड करने में जीवन खपा देता है। जीवन की आपाधापी में एक सवाल हर इंसान को कुरेदता है कि संसार के हासिल में कर्म और किस्मत दोनों में किसकी भूमिका बड़ी है। ऐसे सवालों में उलझे इंसानों के लिए अनंत अंबानी का अब तक का सफरनामा मृगमरीचिका में शीतल सरोवर के समान है। 10 मार्च 1995 को हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉमकॉम केयर। आ गई हूँ आज एक और नई वीडियो लेकर। आज की वीडियो में अनंत अंबानी को इतना मोटापा कैसे आया बचपन में ही, और ये कौन सी ऐसी बीमारी हो गई थी जिससे वो काफ़ी मोटे हो चुके हैं। चलो चलते हैं ये वीडियो देखने आपके साथ। पिता वर्ल्ड की सबसे अच्छी मेडिकल फैसिलिटी अपने बेटे के लिए आसानी से उपलब्ध करा सकते हैं, वो मोटापे का शिकार कैसे हो गया। वो कहते हैं ना कि कभी किसी को मुकम्मल जहां नहीं मिलता। अपने जमाने के मशहूर शायर निदा फाजली के गीत के ये बोल अनंत अंबानी की जिंदगी पर पूरी तरह से फिट बैठता है। एशिया के सबसे रईस घराने में पैदा होने के बाद भी अनंत अंबानी बचपन से ही गंभीर बीमारी के शिकार हो गए, लेकिन उस बीमारी से उन्होंने हार नहीं मानी, बल्कि कठोर मेहनत के दम पर उस पर विजय हासिल किया। जिंदगी का मेला बड़ा अजीब है। इस मेले में बेसाख्ता आकर सुख की खोज में लगा इंसान तकदीर और तदबीर के रेशियो का रहस्य डिकोड करने में जीवन खपा देता है। जीवन की आपाधापी में एक सवाल हर इंसान को कुरेदता है कि संसार के हासिल में कर्म और किस्मत दोनों में किसकी भूमिका बड़ी है। ऐसे सवालों में उलझे इंसानों के लिए अनंत अंबानी का अब तक का सफरनामा मृगमरीचिका में शीतल सरोवर के समान है। 10 मार्च 1995 को हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बिजनेस फैमिली में जन्म लेने वाले अनंत की जिंदगी कर्म और किस्मत के मेल की बेमिसाल दास्तान है। राशि ठाट में पैदा होने के बाद भी अनंत को बचपन से ही मेजर हेल्थ इशू था। अनंत बाई बर्थ अस्थमेटिक थे, जिसकी वजह से डॉक्टरों को इन्हें स्टेरॉयड का हैवी डोज देना पड़ा। स्टेरॉयड की वजह से इनका मेटाबॉलिज्म प्रोसेस स्लो हो गया और 7-8 साल की उम्र तक आते आते ये ओबेसिटी के शिकार हो गए। बचपन में ही इनका वजन इतना बढ़ गया कि खेलना कूदना तो दूर, चलना फिरना भी दूभर हो गया। तकदीर का तमाशा देखिए कि देश के सबसे रसूखदार घर का चश्मो चिराग होने के बावजूद मोटापे की वजह से अनंत का मजाक उड़ाया जाता था। लोग उल्टी सीधी बातें करते थे, लेकिन अंबानी परिवार के इस वारिस ने अपमान के विष को पीने का ऐसा नायाब तरीका ढूंढा कि मजाक उड़ाने वाले खुद ही मजाक बन गए। आजू बाजू वाले जो बोलते हैं उससे मुझे कोई लेना देना नहीं रहता। देखिए, बोलने वाले का काम बोलना है, और हमें तो उनको भी यहाँ जीना है, हमें भी यहाँ जीना है, तो हम सब हाथ जोड़ के जीते। विनम्रता और सेवा भाव बचपन से ही अनंत के पथ के साथी बन गए थे। इसके साथ ही उन्होंने अपने भीतर गजब की विल पावर, दृढ़ इच्छा शक्ति डेवलप की। अनंत जब 19 साल के हुए तो उनका वजन 208 किलो तक पहुंच गया, और तभी उन्होंने फैसला किया कि इस बीमारी को वो विरासत के ऐश्वर्य से नहीं, बल्कि अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्म संयम से दूर करेंगे। सबसे पहले उन्होंने अपनी रसना को काबू में किया, खान पान पर नियंत्रण किया, और उसके बाद जबरदस्त वर्कआउट शुरू किया। 208 किलो के इस युवा ने तब रोजाना 21 किलोमीटर की जॉगिंग शुरू की, फिजिकल कार्डियो एक्सरसाइज की, योगा किया, और 18 महीने के भीतर अपने वजन को 108 किलो कम कर लिया। अनंत की इस विल पावर को देखकर बॉलीवुड के सुल्तान कहे जाने वाले सलमान खान भी भाव विभोर हो गए थे। तब सलमान ने अनंत के साथ सेल्फी लेकर माइक्रो ब्लॉगिंग साइट ट्विटर पर लिखा था, अनंत अंबानी को देखकर बेहद खुश हूँ, उनके प्रति बहुत सम्मान का भाव आ रहा है। 18 महीने में 108 किलो वजन कम करने के लिए बेहद दृढ़ इच्छा शक्ति की जरूरत पड़ती है।
कमाल यह है कि अनंत को आज इसका गुरूर नहीं है, बल्कि इसके लिए भी वो ईश्वर के शुक्रगुजार हैं। अनंत अपनी तकलीफ को दुनिया की तकलीफ से जोड़कर अपने मन को हल्का करते हैं। मेरे से बहुत ज्यादा लोग तकलीफ में हैं और मैं भगवान से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे जो भी किया अच्छे के लिए किया और मैं लड़ा और भगवान साथ में रहा। आप जैसे बहुत लोगों का आशीर्वाद था, मेरे चाहने वाले लोग का आशीर्वाद था, मेरा परिवार, मेरे माताजी और पिताजी ने कभी मुझे ये भी फील नहीं होने दिया कि मैं थोड़ा भी बीमार हूं। अनंत की ये अहंकार शून्यता आज लाखों लाख लोगों की प्रेरणा बन सकती है। सोचिए, अनंत चाहते तो बगैर कठोर मेहनत के ऑपरेशन के जरिए अपना वेट लॉस कर सकते थे, लेकिन उन्होंने फूलों की राह छोड़कर संघर्ष के अग्निपथ को अपनाया और इसी अग्निपथ ने आज अनंत को मानवीय संवेदना का अधिष्ठान बना दिया है। ईश्वर से मिली समृद्ध विरासत को उन्होंने मानव सेवा, यहाँ तक कि हर प्राणी की सेवा का जरिया बना दिया है। पिता मुकेश अंबानी से मिली प्रेरणा आज अनंत के जीवन का मूल मंत्र बन चुकी है। उन्होंने खाली एक चीज बोला कि अगर आप कुछ कर रहे हो और सेवा का काम कर रहे हो तो सेवा को बिजनेस में मत जोड़ना। सेवा खाली सेवा होना चाहिए एंड बिजनेस खाली बिजनेस होना चाहिए, और बिजनेस में भी सेवा का भाव होना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने क्या कि पब्लिक के लिए ऐसे करिए कि जहाँ पब्लिक को लाभ हो, उनको सस्ता में कुछ नहीं। वसुधैव कुटुंबकम और सर्वे भवन्तु सुखिनः के सनातनी दर्शन को अनंत ने अपने जीवन के अस्तित्व की शपथ बना ली है। मानव के साथ ही जीव मात्र की सेवा को अनंत ईश्वर की सेवा मानते हैं। जानवरों के पुनर्वास के लिए समर्पित वनतारा प्रोजेक्ट अनंत के प्राणी मात्र से प्रेम की अनूठी मिसाल है। गुजरात के जामनगर में 3000 एकड़ में फैले वनतारा अभयारण्य में 200 हाथियों समेत हजारों पशु पक्षी, यहाँ तक कि सांपों का भी पूरी शिद्दत से ख्याल रखा जाता है। हिंदुस्तान ही नहीं, दुनिया भर के उपेक्षित जीव जंतुओं को यहाँ सम्मानजनक जीवन यापन की सुविधा मुहैया कराई गई है। प्राणी मात्र से प्रेम की प्रेरणा अनंत को अपनी मां नीता अंबानी से मिली है। My mother has been my biggest inspiration. My mother, since when I was a young boy, my mother always told me कि जो बेजुबान होते हैं उनका ध्यान रखना सबसे बड़ा पुण्य का कार्य होता है। तो मैं बचपन से ही ये मम्मी का जो मोटिवेशन रहा है और मम्मी का जो साथ साथ में सलाह रहा है कि जितना हो सके उतना सेवा का भाव रखिए और जानवरों के लिए सेवा करिए। जिसके मन में इंसान तो इंसान, जीव जंतुओं के लिए भी इतनी गहरी संवेदना है, उसकी अपने परिवारजनों से कैसी गहरी आत्मीयता होगी, इसे बताने की जरूरत। अभी आपने जो अनंत अंबानी की वीडियो देखी, वो कैसे मोटापे के शिकार और अपनी शादी को लेकर वो सबसे ज़्यादा इस टाइम वायरल है, उनकी न्यूज़ बहुत फैल रही है। और अनंत अंबानी अपनी जानवरों को लगाव को लेकर भी बहुत फेमस हैं। अगर आज की वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और बने रहिए मेरे चैनल के साथ मॉमकॉम केयर। कल मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। बाय बाय गाइस।